न खास्ता। अम्मा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट मतलब तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। अलमास के बेटे हो ना? जी जी जी। अम्मा ये क्या कर दिया आपने? मुझे बताया तो होता। बताया तो था तुम्हें कि मैंने अलमास जो मेरी दोस्त है उसको घर दिया किराए पे। ये नहीं बताया था कि ये आपकी दोस्त का बेटा है। एडवांस वापस करें। ये लड़का हरगिज़ इस घर में नहीं रह सकता। हेलो हेलो मिस्टर, खबरदार जो अपना सामान नीचे उतारा। वापस रखो सामान अपनी वैन और सुजुकी में और जाओ यहाँ से। आप भी वापस रखिए अपना सामान। क्या हो रहा है इस घर में? ये हुई ना बात, निकाल के दम लेना। क्या हो गया है तुम्हें? अलमास का बेटा है। अरे मेरी तरफ से अमेरिका के प्रेसिडेंट का बेटा, ये इस घर में नहीं रह सकता। अरे आलिया का मना कर रही है तो कोई ना कोई वजह होगी ना। बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है हमारा अगले 10 से 15 सालों का। शम्मो खराब आपने बताया नहीं ना। जहन्नुम में गया आपका एग्रीमेंट। अपना सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। इतना सारा सामान मैं अकेले वापस तीसरी मंजिल पे नहीं चढ़ा रहा। इसने तो हाथ भी नहीं लगाया। इस पे नहीं, कम से कम मुझ पे ही रहम खा लीजिए। अरे अभी कहाँ सामान उतरा है? 2 डब्बे दोबारा नहीं ट्रक में चढ़ा सकते। हम रोड पे क्या खैमा लगा के रहेंगे? हम तो अपना फ्लैट ही खाली करके आ गए। अम्मा प्लीज, अगर ये इस घर में रहना तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे आलिया तुम, अरे इतनी खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ मिलेगी मुझे। मतलब तुम इनसे भी मिल चुकी हो? ये तो बिल गेट से भी मिल चुकी होगी। अरे भाई वो सोफिया का है। ओए पप्पू को भी जानती है? हाँ नहीं तो क्या, बिल्कुल जानती हूँ। तभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ। सलमान रफी, सामान जल्दी उतारो, और भी लाना है सामान। अरे आगा जी, कैसी हो गई अलमास? वालेकुम सलाम, ठीक हो? कैसे हैं आप? आप तो वैसी के वैसे बिल्कुल नहीं बदले। भाई तुम भी नहीं बदली। औरतों का तो मामला उल्टा है, उनकी उम्र उल्टी चलती है। 10 साल छोटी लग रही हो माशाल्लाह। ये तुम्हारा बेटा है? जी जी, सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। उतारो सामान उतारो, मैं मदद करूं तुम्हारी? नहीं, वो आपकी बेटी कह रही है हम इस घर में रह ही नहीं सकते। अब्बा मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते। जभी तो वरना ये तुम्हें और अलमासो कैसे मना कर सकती है? वो सूफिया भी बहुत खुश है। जब से उसे पता चला है कि अलमास इस घर में आ रही हैं, बहुत खुश है माशाल्लाह। मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा? बस चलता तो खुशी के मारे बारूदी सुरंगें बिछा देती रास्ते में। चलो चाय पीते। चलो आओ। चलो। इतने प्यार से मुझसे तो कभी नहीं पूछा। हाँ हाँ अंदर चलो, चलो चाय पीते। तुम्हें मैं देख लूंगी। ये जो आज अलग डिफरेंट सी शख्सियत है ना तुमने आज जो पोर्ट्रेट की है, दैट्स नॉट फेयर। ओके, बाद में। अभी पेंट करवाए, छतों के तो मसले हो गए थे। आगा जी नई टाइल लगवाई थी? नहीं लगवाई अभी। हाँ लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। पुराना है थोड़ा, थोड़ी बहुत मुश्किलें तो होंगी। जी आगा जी, ऐसा तो होता है, घर में तो लगना पड़ता है। कब्ल इस मसीह का घर मेरी माँ के हवाले कर दिया। उसे तो मखदूश इमारतों की लिस्ट में सरे फहरिस्त होना चाहिए था। तो जाओ ना, जाके ताजमहल ले लो। तुम मरोगी ना, बनवा दूंगा। तो मसला ये, तुम जैसे लोग 100-200 साल तक जिंदा रहते हैं। तुम क्यों बनाओगे मेरा ताजमहल? तुमसे तो मैं झोंपड़ी ना बनवाऊं अपने लिए। शराफत से बता रही हूँ, हमारे घर में रहने का सोचना भी मत, वरना मैं। तो ठीक है, मेरा डबल एडवांस वापस कर दो। मेरी मासूम अम्मा ने 1 रुपया नहीं लिया एडवांस में। तुम दोनों क्या चुपके चुपके बातें करो? नहीं, वो बस कह रहा था कि का घर बहुत अच्छा है। आलिया, ऊपर वाले पोर्शन को साफ करवाया था ना मीना से अच्छी तरह? जी बिल्कुल करवा दी थी। अरे फिर तो मैं जल्दी से चीजें लगा दूं, अभी और सामान भी लाना है। मगर रात के खाना आप हमारे साथ ही खाएंगी? आगा जी तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? कोई तकल्लुफ नहीं है। सामिया के ससुराल वाले भी आ रहे हैं ना, कल से तो वो शुरू हो जाएंगी तकरीबात सारी। अभी तक तो तुम्हारा किचन सेट नहीं हुआ, जब तक नहीं होता बस तुम हमारे साथ ही खाओ। सलमान,
तुमने भी यही खाना खाना है। जी जी जरूर। तुम्हारा दोस्त कुछ बोलता नहीं है? ये बस मौके पर ही बोलता है, जब भी बोलता है। तुम वाकई इतने मौजे माँ बाप की औलाद हो? और नहीं तो क्या। मेरे ख्याल में काम बहुत है, हमें चलना चाहिए। चलो सलमान। चलते हैं अम्मी। अच्छा शम्मो, हम लोग चलते हैं। रात के खाने पे मुलाकात होती है। साथ ले लो बेटे, कोई बात। उठा लो उठा लो। खैर है, खा तो लिया ही होगा। और आज के दिन को भी बगैर किसी तकल्लुफ के सबसे मेमोरेबल डे बना दिया आपने अल्लाह मियां जी। अगर कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी ना, तो आज की तारीख के लिए बिल्कुल अलग चैप्टर लिखूंगी। मतलब रियली। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि उसका कहीं साया भी मुझे नजर ना आए। और अल्लाह मियां जी, आपने उसे मेरे ही सर पे लाकर बिठा दिया। आई रियली डोंट नो कि आप बार बार उसे मेरे सामने क्यों लाते हैं। नॉट फेयर। खैर, सलमान सैयद, मैं भी देखती हूँ कैसे रहते हो तुम मेरे बाबा के घर में। उफ, सैरिश आज कुछ खा जाएगी मुझे। Forget it. इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर तुम इससे बेहतर जगह ढूंढ लोगी। और वैसे भी मैंने आज शाम 2 प्लानर डेवलपर्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। So be here at 6। और ये कॉफ़ी भी मैंने खुद बनाई है, तो ये भी पीनी पड़ेगी। I'm sure अच्छी होगी। एक्चुअली आज बहन के फिर से ससुराल वाले आ रहे हैं। आज से शादी शुरू हो रही है। मैं ये कहना नहीं चाहती थी, मगर आई गेस आई हैव टू नाउ आलिया। काम करना तो घर के इश्यूज को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना होगा। शुरू में लेट आवर्स भी पुट इन करने होंगे, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू। Coffee is actually good. I know. आप उससे पहले कहाँ मिली थी? तुम बताओ, तुम इतना बन क्यों रहे थे? जो लड़की किसी बंदे के साथ घर की ग्रोसरी शॉपिंग करने जाए तो यकीनन वो उसको बहुत अच्छी तरह जानता होगा ना। बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे क्या? अम्मी, मैं सिर्फ उसे काम के हवाले से जानता हूँ। दुश्मन समझती हो मुझे? पूछते रफी से। मुझे क्यों घसीट रहा है बीच में? मैं सच बोल दूंगा। कि तुम छोड़ दो, तुम्हारा सच वैसे ही नुकसानदेह होता है। रफी, तुम सच बता दो, ये अच्छी तरह जानता है ना आलिया को? जी, बहुत अच्छी तरह से। ऊपर से चिढ़ता है, लेकिन अंदर अंदर। तो मैं अंदर कर दूंगा अगर एक लफ्ज और बोला। रफी, डरने की कोई जरूरत नहीं है इससे। अच्छा, ये सिर्फ बोलता है, करता कराता कुछ नहीं है। ये अंदर ही अंदर पसंद करता है ना। जी जी, कह रहा था इतनी बुरी नहीं है, बस बोलती ज्यादा है, वरना ठीक ठाक है। पता था मुझे कि इससे कोई लड़की पसंद आ चुकी है। फिर बातें क्यों सुना रहे थे उसे इतनी? एक मसला है ना आंटी, वो इससे ज्यादा स्मार्ट है और ज़हीन और मेहनती भी। ये इससे बर्दाश्त नहीं होता। इस पे आपके बेटे की मेल ईगो हर्ट हो जाती है। अच्छा, मुझे इतनी फजूल बात की बिल्कुल अपने बेटे से तवक्को नहीं। छोड़े ना अम्मी, आप ये बताएं, आपको कौन से ग्रोसरी स्टोर में दिखी थी वो जब तुम मुझे सोडे की थैली दिखा रहे थे ना वीडियो कॉल पे, तो तुम्हारे पीछे खड़ी थी। भाई तुम्हारे साथ ही गई होगी ना, इसीलिए तो पीछे खड़ी थी। कुछ तो खुदा का खौफ करें अम्मी। खामखारों पड़ बावरे